नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई अगर भर्ती नहीं आएगी तो आप तैयारी किसकी करेंगे, ये बात एकदम सत्य है। और भर्ती तीन ऐसी ज़बरदस्त बिहार के अंदर आने वाली है जिसमें 12वीं 10वीं और ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी को मौका मिलेगा खुद को साबित करने का और खुद को सरकारी नौकरी में देखने का। वो कौन कौन सी बड़ी तीन भर्तियां हैं जो इस साल 2024 के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है, एक बार जल्दी से जान लेंगे। हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा इस सत्र को, इस सेशन को, क्योंकि ये सेशन आपके आने वाले जीवन को हो सकता है कि एक सही दिशा, एक सही राह दे देगा। तो जल्दी से जानते हैं कि बिहार में वो तीन कौन सी बड़ी भर्तियां हैं जिसके बारे में यहां पर हमें डिस्कशन करना है। साथ के साथ ये भी देखेंगे कि क्या उसमें एज क्वालिफिकेशन है, क्या उसमें योग्यता मांगी गई है, कितनी मिनिमम योग्यता उसमें मांगी गई है। इसके साथ साथ बात करेंगे कब उसके फॉर्म आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, कुल मिला के कितनी ऐसे पद होंगे जिस पर भर्ती करवाई जा सकती है। मगर ये चीज मैं आपको 100% 100% गारंटी के साथ कहना चाहूंगा कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले आप देखेंगे कि बिहार में लाखों पदों पर, हाँ जी बिल्कुल लाखों पदों पर भर्ती होती हुई आपको नजर आएगी। कई सारी वैकेंसीज आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगी अपने राज्य बिहार के अंदर। तो यहां पर जानते हैं सर बिहार की टॉप 3 वैकेंसीज 2024 के अंदर, 2024 के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, एक एक करके एक एक बारी में जानते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं बीपीएससी ट्री 4.0 के बारे में, 4.0 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि 1 लाख से अधिक पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। 1 लाख से अधिक पदों पर यहां पर भर्ती की जाएगी, धुआंधार एकदम। जो हर विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में खुद को चाहता है, जुड़ना चाहता है, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा है कि भैया बीपीएससी ट्री 3.0 का तो एग्जाम आपको पता है कि कुछ समय पहले रद्द कर दिया गया था, उसकी भी परीक्षा जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। जल्द ही उसकी नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी जारी हो चुकी है, एग्जाम की तिथि भी दी जा चुकी है। मगर 4.0 के बारे में अगर हम बात करें तो जून 2024 में इसकी नोटिफिकेशन आपको आती हुई नजर आ सकती है। और साथ के साथ अगर हम बात करें तो परीक्षा आपको यहां पर अगस्त 2024 में इसकी नजर आएगी। और इस बार पूरी उम्मीद है कि एकदम खरी परीक्षा करवाई जाएगी विभाग के द्वारा, जिसमें पेपर घोटाला, जो परीक्षा लीक हो जाती है पहले, उसको दूर कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि जो 1 लाख पदों पर अगर वैकेंसी 1 लाख आती है तो हर एक विद्यार्थी जो परीक्षा देने के लिए जाए उसके दिमाग में ये ना हो कि भैया मैं पेपर देने जा रहा हूं और पता चल रहा है 2 दिन बाद पेपर तो पहले से लीक था। ठीक, इसके लिए हम भी डिपार्टमेंट विभाग से जो है वो विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि सही तरीके का सिस्टम बनाइए ताकि परीक्षा का पर्चा जो है पहले लीक ना हो। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में, योग्यता के बारे में। तो क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट परस्यू बैचलर्स डिग्री, इसके अलावा पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या 2 ईयर बैचलर एजुकेशन और 4 ईयर बैचलर्स एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये यहाँ पर आपको न्यूनतम योग्यता क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब आपके पास, आपने बैचलर डिग्री कर रखी होनी चाहिए भैया, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और साथ के साथ 2 साल का अगर आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है, या फिर इसके अलावा 2 ईयर्स बैचलर्स एजुकेशन और 4 ईयर बैचलर्स एलिमेंट्री एजुकेशन। इस तरीके से आपको योग्यता, इस तरीके से आपको क्वालिफिकेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। साथ के साथ अगर हम बात करें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप एज देखेंगे तो प्राइमरी एंड मिडिल क्लास टीचर्स के लिए जो एज आपको देखने के लिए मिलेगी 18 वर्ष से कम यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए और 37 वर्ष से अधिक यहाँ पर आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। मतलब बेसिकली प्राइमरी और मिडिल क्लास टीचर के लिए जो न्यूनतम आयु सेट की गई है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो सेट की गई है वो 37 वर्ष है। मगर ये चीज़ ध्यान रखना, ये जनरल वाली कैटेगरी के लिए है। न्यूनतम तो जनरल में सेम रहेगी, न्यूनतम मतलब मिनिमम तो सब में सेम रहेगी, मगर मैक्सिमम आपको जो भी रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज हैं उसमें आपको मैक्सिमम एज लिमिट में बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। उस चीज़ को अपने दिमाग में सेट रखना, ठीक। इसके अलावा अगर इंटरमीडिएट वाले टीचर्स की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम अगर आप देखोगे तो 21 साल है और अधिकतम अगर आप देखोगे यहाँ पे 40 साल आपको देखने के लिए मिलेगी। 40 ईयर्स आपको यहाँ पर एज लिमिट देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने यहाँ पर देखा। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न आपको मिल जाएगा। एक पीटी यहाँ पर करवाया जाता है, मतलब प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पर वही एक कंडक्ट करवाया जाता है। मतलब प्री जो एग्ज़ाम है वही केवल कंडक्ट करवाया जाता है बीपीएससी टीचिंग की परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर वही बेसिकली एक एलिजिबिलिटी, मतलब वही एक प्रकार का टेस्ट जो है, परीक्षा जो है, वही एक परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, मतलब प्री एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा।
इसके बाद आते हैं हम दूसरी वैकेंसी की तरफ। सेकंड वैकेंसी BPSSC, यहाँ पर आप देख रहे हैं बिहार पुलिस की भर्ती की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो इसमें SI दरोगा की जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, SI दरोगा की जो वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, 2000 से अधिक पदों पर यहाँ पर भर्ती हो सकती है। साथ के साथ कांस्टेबल की बात करें तो 20,000 से अधिक पदों पर यहाँ पर कांस्टेबल की भर्ती हो सकती है। ये BPSSC की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बिहार पुलिस वैकेंसी 2024 के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जानते हैं सर यहाँ पे BPSSC बिहार पुलिस के बारे में एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट, ये यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन योग्यता देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली SI के लिए और कांस्टेबल के लिए अलग अलग योग्यता यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। SI के लिए जहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी होगी, वहीं कांस्टेबल के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ एज लिमिट की बात करें तो 20 साल न्यूनतम हो गई और मैक्सिमम हो गई 37 साल 37 ईयर्स। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपका प्री होगा और मेंस की परीक्षा जो है उसे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो प्री प्लस मेंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 परीक्षाएं यहाँ पर आपकी कंडक्ट करवाई जाएंगी अगर हम बात करें कांस्टेबल के लिए और SI के लिए। न्यूनतम एज लिमिट आपने देख लिया, इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन SI के लिए होना चाहिए और साथ साथ कांस्टेबल के लिए बात करें तो 12वीं पास, इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं फिजिकल इन परीक्षाओं में देना पड़ता ही है। ठीक, इसके बाद आती है भाई बिहार परिचारी की भर्ती। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रुप D की वैकेंसीज हैं, जैसे ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D की, तो ये ग्रुप D की वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी बिहार परिचारी की भर्ती की अगर हम बात करें। इसमें कुल मिला के उम्मीद है कि 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती कराई जा सकती है। कुल मिलाकर इसमें 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती करवाई जा सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त सितंबर 2024 में जारी की जा सकती है। मैं फिर बोलूँगा, ये वो सभी वैकेंसीज हैं जो बिहार सरकार चाहेगी कि विधानसभा के जो चुनाव हैं 2025 में उससे पहले इन परीक्षाओं को कंडक्ट करवा लिया जाए। और सरकार के दिमाग में ये चीज़ भी क्लियर है, वो पूरी कोशिश करेगी कि इनके रिजल्ट को भी दे दिया जाए, क्योंकि जो भैया युवा है, जो बेरोजगार है, जिसके दिमाग में और जिसके दिल में उसने ये बात ठान रखी है कि भाई अगर नौकरी नहीं मिली तो हम मत डालने से पहले भी 100 बार सोचेंगे, तो वो उस विद्यार्थी या उस युवा नौजवान के दिल में अपने प्रति सही छवि बनाने के लिए बिहार सरकार देखिएगा कि बड़ी वैकेंसीज जारी करने वाली है। 2024 लास्ट होते होते आपको बड़ी सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी और 2025 की शुरुआत में भी आपको कई सारी वैकेंसीज और कई सारे रिजल्ट जो पेंडिंग आपके पड़े होंगे वो भी जारी किए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एग्ज़ाम डेट का भाई कभी कोई अता पता नहीं है। एलिजिबिलिटी के बारे में भी आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है अभी। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 10वीं पास यहाँ पर, और साथ साथ एज लिमिट अगर आप देखेंगे तो 20 से लेके 37 साल तक के जो अभ्यर्थी होंगे वो इस परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए, और PT इसमें करवाया जाएगा। मगर इस वैकेंसी के लिए मैं ये बोलूँगा कि जब नोटिफिकेशन जारी की जाएगी तो हो सकता है कुछ छोटे मोटे बदलाव आपको होते हुए नजर आए। हो सकता है एज लिमिट 18 से 37 कर दे, वो एज लिमिट में हल्का सा बदलाव आपको नजर आए, और हो सकता है क्वालिफिकेशन में जो मैट्रिक यहाँ पर वो बोल रहा है 10वीं पास, कुछ ऐसे पदों को शामिल कर दिया जाए टेक्निकल वाले जिसमें कुछ और भी क्वालिफिकेशन डाल दी जाए, ITI वाईटीआई भी डाल दी जाए। मगर अभी के लिए यही योग्यता है, क्वालिफिकेशन 10वीं पास, एज लिमिट 20 से लेकर 37 साल, PT करवाया जाएगा। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। ठीक, इसके साथ साथ 3 बड़ी भर्तियां देखने के बाद आपको ये बोलूँगा कि भैया ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है या ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है बिहार के अंदर जो पुलिस का फॉर्म भर के बैठा हो या जिसने ये सपना देखा हो कि भाई इस बार दरोगा बन जाऊंगा, इस बार कांस्टेबल बन जाऊंगा, SI बन जाऊंगा, और वो सही तरीके से तैयारी ना कर रहा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी, अगर आपको लगता है कि अभी सही तरीके से उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, और थ्योरी में अभी भी आपका हाथ जो है वो तंग है, थ्योरी में अभी भी आपका हाथ अगर तंग है, तो भाई उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेकर आया है बिहार पुलिस दरोगा का SI फाउंडेशन बैच, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है उसको थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव से साथ के साथ क्विज माध्यम से भी आपको करवाया जाएगा। मतलब पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी जो है उसमें 4 चांद लग जाएं। और ये बैच अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मात्र 1500 रुपये में अवेलेबल है। इस बैच के लिए आपको जाना पड़ेगा, अपने उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर यह बैच आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस बैच में मैं आपको पॉलिटी,
करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सब्जेक्ट पढ़ाते हुए नजर आऊँगा। बाकी और भी फैकल्टीज़ हैं साइंस के लिए, रीजनिंग के लिए, इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, कई सारी फैकल्टीज़ बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पर इस बैच में आपको नज़र आने वाली है। तो आशा करता हूँ कि 2024 और 2025 आप ही का साल होगा। इन 2 वर्षों में, या फिर जो बचा हुआ 1-1.5 वर्ष है अपने पास, इन 1-1.5 वर्ष में हमारी एक नौकरी पक्की तय हो जाएगी, क्योंकि कई सारी बड़ी भर्तियां आप देख सकते हैं कि भैया आने वाली हैं। धीरे धीरे करके पदों पर भर्तियां कराई जाएंगी और उम्मीद रखिए कि 2024 के अंत तक जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और बहुत हद तक उम्मीद रखिए कि उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि एक वो जो भाई साहब ज्वाला जली हुई है ना, एक जो कभी कभी बीच में हल्की सी हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, तो उस ज्वाला ने एक बार फिर आग पकड़ ली होगी तेजी से, और इससे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई वैकेंसीज आती है तो मेरे को इस बार लगना ही है, किसी भी प्रकार से मेहनत करके ईमानदारी से अपने लक्ष्य को साधना ही है, अपने लक्ष्य को हासिल करना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।